अयोध्या दौरा था आज आपका और आज धर्म ध्वजारोहण भी का कार्यक्रम भी होने वाला है बड़ा अयोध्या में। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? आज हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य श्रीमान रमाकांत उपाध्याय जी सहित हम लोग कल आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या आए थे, जहां पर पूरे देश में ग्रीन फॉडर हरा चारा गायों को साल भर तक मिले 10 किलो 12 किलो 15 किलो, इस उद्देश्य से यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन चल रहा था। मैं उसमें शामिल हुआ और आज यहाँ नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला में आए हैं। यहाँ पर 3400 गौवंश है, तो आज हम इसको एक बेहतर गौशाला कैसे चला सकते हैं, इस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का कहना है कि गौशाले को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? अयोध्या क्योंकि विश्व स्तरीय अयोध्या बन रही है, तो और गायों को लेकर के क्या कुछ नई तैयारियां कर रहे हैं और गौशालों को किस तरीके से बेहतर करने का? देखिए, आपदा में अवसर की तलाश करना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के वाक्य है। आज सारी दुनिया में यो वैश्विक युद्ध के कारण एलपीजी का संकट बढ़ रहा है, डीएपी यूरिया का संकट बढ़ रहा है, पेट्रोलियम का संकट बढ़ रहा है। ये आपदा के अवसर में हमको अपने गायों को ऊर्जा का केंद्र बिंदु है हमारी गौमाता, गोबर गैस संयंत्र। जैसे मैं जिस गौशाला पे अभी हूँ, नगर निगम की गौशाला, 3400 गौवंश है। 3400 गौवंश से एक गाय को यदि हम अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो 10-12 किलो गोबर निकलता है। तो 3400 गोवंश से यदि 10 किलो गोबर मिलता है तो 34,000 किलो गोबर मिलेगा। यहाँ पर लगभग हम 1250 क्यूबिक मीटर बायोगैस पैदा कर सकते हैं। इस गैस को हम अयोध्या में चलने वाले होटल हैं, उनको हम कंप्रेसर से उनके जाके सिलेंडर में भर के, और ये जो दुनिया के देशों से जो एलपीजी आ रही, उसकी पूर्ति हम इस गौशाला के माध्यम से कर सकते हैं। अयोध्या की गौशाला को आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर बायोगैस का बड़ा प्लांट लगवाना है, उसके बारे में क्या? यहाँ पर हम लोग अभी शासन में बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले माननीय कृषि मंत्री सुब्रता साहू जी और माननीय धर्मपाल सिंह जी पशुपालन मंत्री जी के साथ में बैठक हुई है, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि यूपी में हम लोग 1 लाख बायोगैस लगाएंगे। लेकिन जो हमारी गौशाला जहाँ पे 1000 से ज़्यादा गौवंश है, उसको हम बायोगैस प्रोडक्शन और बायो मैन्योर प्रोडक्शन की फैक्ट्री के रूप में बदल देंगे। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज सरकार ने ये तय किया है कि जहाँ डीएपी यूरिया जा रहा है, डीएपी यूरिया के कारण संकट पैदा हो रहे हैं, घर घर में कैंसर हो रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो रहा है, इन सारी बीमारियों को दूर कोई कर सकता है तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती। और खेती का एक ऐसा सिद्धांत आ गया है कि एक गाय से हम 5 एकड़ की खेती कर सकते हैं, और वो 5 एकड़ से खेती होगी, वो केमिकल फ्री फार्मिंग होगी, और हर माँ अपने बच्चे को जहर मुक्त भोजन देगी। आज माँ अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने बच्चों को डीएपी यूरिया, खरपतवार नाशक, पेस्टिसाइड से पैदा हुआ जो अन्न खिला रहे हैं, इसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। और अयोध्या में आज हम लोग इस उद्देश्य आए हैं कि भगवान राम की आज दुनिया में प्रसिद्धि क्यों है कि उनके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये जो वाक्य भगवान राम के लिए है, आज उसकी कोई पूर्ति कर सकती है तो वो गौ माता कर सकती है। वो कैसे कर सकती है कि जब हमारे पास में गाय होगी तो सबसे पहला हमें चाहिए हरा चारा। हम 10 किलो 15 किलो 20 किलो हरा चारा उपलब्ध कराएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात का, मिरेकल्स ग्रुप, उसने कहा कि हम गायों को 10 किलो 15 किलो 20 किलो हरा चारा देंगे, और वो अयोध्या से इस बात की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने 6 महीने पहले आचार्य नरेंद्र के पास में वो 1000 किसानों को तैयार कर रहा है। वो चारा उत्पादन किसानों को कराएंगे। किसानों से 2.5 रुपए से 4 रुपए किलो चारा गौशाला खरीदेगी। जो चारा गायों को हम देंगे तो हम गाय को 10 किलो 12 किलो हरा चारा देंगे। 50 रुपए जो खाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो गौशालाओं के लिए आ रहा है, मैं निगम के लोगों से कहूंगा कि आप अपने तरफ से भी 25-30 रुपए और करिए। नहीं तो फिर जो लोग आज अयोध्या में मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं, अयोध्या घूमने आ रहे हैं, तो अयोध्या के वहां से लेके यहाँ तक आने के लिए हमारे पास छोटी बहुत ही अच्छी गाड़ियां हों जो बायोगैस से चलती हों, लोगों को लेकर आए। और अयोध्या में रहने वाले लोग, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के व्यापारी महीने में कम से कम एक बार गौशाला आए, शादी की सालगिरह पर, बच्चों के जन्मदिन पर यहाँ पर आए, हरा चारा लेके आए, गुड़ लेकर आए, और अपने गायों के साथ में वो अपने बच्चों को घुमाएं। बच्चों गाय के साथ रहने से आदमी तनाव है, अनिद्रा है, तरह तरह की बीमारियों से दूर होता है, उसकी मन में प्रसन्नता आती है। आज बढ़ती हुई बीमारियों को दूर करने में गाय के साथ रहने से, सहवास करने से हम तनाव मुक्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो गाय एक तरफ हमारे बायोगैस के माध्यम से एलपीजी के संकट दूर करेगी, दूसरा उसका जो खाद निकलेगा 50 किलो की बोरी में पैक करके उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, मॉइस्चर को निश्चित मानक के अनुरूप टेस्ट करके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र और आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा टेस्टिंग होगी। वो खाद सरकार लेगी, और सरकार ऐसा प्लान कर रही है कि उसमें 2 रुपए प्रति किलो हम खाद की सब्सिडी हम उनको देंगे जो हमारे उत्पादक हैं, उनको देंगे। जैसे अभी केमिकल फर्टिलाइजर कंपनियों को दे रही है, इसी तरह से अभी एक बोरी डीएपी जो 3771 रुपए 65 पैसे की है, किसान को 1350 रुपए में मिलती है, और
2421 रुपये 65 पैसा फर्टिलाइजर कंपनियों को जा रही है, लगभग 70-72 रुपये किलो डीएपी मिल रहा है। हम गोबर की खाद को टेस्ट करके, और आईटी कानपुर में एक अक्षय श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जिस खेत में आप अभी 5000 किलो गोबर डाल रहे हैं, वहां पर केवल आपको 400 केजी गोबर डालना पड़ेगा, और वो खाद जो है केवल 10 दिन में तैयार हो जाता है। तो हम उनकी टेक्नोलॉजी को लेंगे, आईआईटी दिल्ली में बायोगैस की टेक्नोलॉजी को लेंगे, और इस गौशाला से हम आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली को जोड़ते हुए बायोगैस प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन, बायो मैन्योर प्रोडक्शन, उसकी पैकिंग, और सरकार को किसानों के साथ में ये खाद को दी जाएगी। ये गौशाला हमारी लोगों की समृद्धि का मार्ग देगी। जो अभी गौशाला को आदर्श गौशाला बनाने की, आदर्श गौशाला तो जब होगी, हमारी आदर्श गौशाला बनाना ही लक्ष्य है। आदर्श गौशाला हमारी जब होगी जब गाय हमारे स्वास्थ्य से, क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, मनुष्य हर चीज स्वार्थ से जोड़ता है। जिस दिन गाय लोगों की समृद्धि से जुड़ जाएगी, स्वास्थ्य से जुड़ जाएगी, बच्चे पिएंगे गाय का दूध, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, इससे बड़ा स्वार्थ माँ के लिए दूसरा कोई नहीं है। तो ये गाय स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए ये हमारी एजुकेशन का सेंटर होगा। विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ज्ञान जो विश्व के लिए लाभकारी हो। तो ये गौमा गायो विश्वस्य माता, गाय को जो विश्व माता कहा गया है, गाय विश्व की माता है, उसको चरितार्थ करने का काम इस गौशाला से पूरा होगा। इसलिए हम लोगों ने 4 सेंटर बनाए हुए हैं, एक बनाया बनारस, दूसरा गोरखपुर, तीसरा अयोध्या, चौथा मथुरा। गौ सेवा आयोग इन 4 जिलों में एक इस प्रकार की पहल प्रारंभ की है। उसके लिए अभी 1 महीना पहले हमारे मुकेश मेश्राम जी के साथ में विभिन्न लगभग 16 विभागों के साथ में बैठक हुई है। मुकेश मेश्राम जी हमारे अपर मुख्य सचिव पशुपालन के साथ में, जहां पर गाय माने पंचगव्य आयुर्वेद, गाय माने बायोगैस, गाय माने मेन्योर कृषि नेचुरल फार्मिंग, गाय माने स्किल डेवलपमेंट, गाय से बनने वाले गोबर के बनने वाले 50 तरह के उत्पाद, बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। गाय माने पर्यावरण, गाय का मूत्र गोबर जब खेतों में जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जो मिट्टी में देसी केंचुआ मर रहा है, सूक्ष्म जीवाणु मर रहा है, उनको पूरा करने का काम गाय करेगी। यानी गाय माने प्रकृति का भी संरक्षण संवर्धन, परिवार का भी, और इस हमको जो पशु पक्षी इन सबका संरक्षण करने में गाय की महती भूमिका होगी। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी गुप्ता, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, और हमारे श्रीमान रमाकांत उपाध्याय जी, आप माननीय सदस्य हैं उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग।